टॉप 10 देश और आखिरी वाला वाकई खूबसूरत है। नंबर 10 पर है दुबई, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1971 को हुई थी। इसकी आबादी 4,77,059 है। दुबई एक बेहद खूबसूरत देश है जहां विश्व प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इस देश में रेगिस्तान भी हैं, जो इसे एक अनोखी और आकर्षक जगह बनाते हैं। नंबर 9 पर है सऊदी अरब, जो 23 दिसंबर 1932 को स्वतंत्र हुआ था और इसकी आबादी 32.2 मिलियन है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना स्थित हैं, जो इस्लाम के पवित्र स्थल हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मक्का में हज और उमरा किए जाते हैं। नंबर 8 पर है जापान, जो 23 मई 1947 को स्वतंत्र हुआ था और इसकी आबादी 127 मिलियन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह देश बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। युद्ध के बाद जापान ने तेजी से प्रगति की और दुनिया में फिर से अपनी पहचान बनाई। इस देश के अधिकांश लोगों के चेहरे आपस में काफी मिलते जुलते दिखते हैं। नंबर 7 पर है फ्रांस, जो 4 अक्टूबर 1958 को स्वतंत्र हुआ। यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है। इसकी आबादी 67,81,638 है। फ्रांस एक संप्रभु राष्ट्र है जिसमें 18 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से 5 क्षेत्र विदेशों में स्थित हैं। इसका जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंध है और दोनों देशों को यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। नंबर 6 पर है दक्षिण कोरिया, जो 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 1,02,210 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया में 107वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से इसकी 50,78,800 लोग इसे 27वें स्थान दिलाते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ। 1945 को कोरिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नंबर 5 पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसका कुल क्षेत्रफल 94,354 वर्ग मील और आबादी 67,56,281 है। यह एक खूबसूरत और शक्तिशाली देश है, जिसका सबसे प्रसिद्ध शहर लंदन है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे आमतौर पर यूके भी कहा जाता है। नंबर 4 पर है जर्मनी, जिसमें 16 राज्य हैं और इसका कुल क्षेत्रफल 3,57,386 वर्ग किलोमीटर, एक साथ 3,988 वर्ग मील है। यहाँ का मौसम साल भर बदलता रहता है। इसकी कुल जनसंख्या 83 मिलियन है, जो इसे रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। जर्मनी पूरी तरह यूरोप में स्थित सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भी है। इसका राजधानी बर्लिन है, जबकि फ्रैंकफर्ट इसका वित्तीय केंद्र है और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नंबर 3 पर है रूस। पहली संयुक्त पूर्वी स्लाव राज्य कीवियन रूस 882 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसने 988 ईस्वी में बीजान्टिन साम्राज्य से ईसाई धर्म को अपनाया, जिससे बीजान्टिन और स्लाव संस्कृतियों का विलय हुआ। रूस की जनसंख्या 1,46,00,000 है, जो इसे यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। इसका राजधानी मॉस्को है, जो यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है। रूस का कुल क्षेत्रफल 17,98,246 वर्ग किलोमीटर, 6,01,668 वर्ग मील है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता है। यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। नंबर 2 पर है चीन, जो पूर्वी एशिया की एक प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक क्षेत्र है। चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है। यह 5 टाइम जोन में फैला हुआ है और इसकी 14 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक है। चीन का कुल क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है।
यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी 6000 साल से अधिक पुरानी समृद्ध विरासत है। नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश और दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं। अमेरिका एक संघीय संवैधानिक राज्य है जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है। यह देश 3.7 मिलियन वर्ग मील 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 330 मिलियन से अधिक है। अमेरिका 1890 से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2023 में वैश्विक GDP का 15% से अधिक हिस्सा रखता था। ये दुनिया का सबसे अमीर देश है और OECD देशों में प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है। यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता, नवाचार, मानवाधिकारों और उच्च शिक्षा में अग्रणी स्थान रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।